नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे सिवनी की, जहां लखनादौन विधानसभा के घनसौर तहसील के बरौदा माल गांव में पंचायत स्तर पर एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव और उप सरपंच की तिगड़ी ने मिलकर 15 लाख की सीसी रोड निर्माण में घोटाला किया है। 15 लाख की सड़क बनी तो है, लेकिन सिर्फ 2-3 मीटर ही और बाकी रकम हजम कर ली गई। आज हालात ये हैं कि सड़क की जगह दलदल है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किसान खेत नहीं पहुंच पा रहे। शिकायतें सीएम हेल्पलाइन से लेकर कलेक्टर तक पहुंची, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाला कोई है, या फिर बरौदा माल जैसे गांव हमेशा दलदल और लूट की राजनीति में ही दबे रहेंगे। मत कीचड़ में परेशानी, सब बीमार गिर रहे हैं, सब लोग निकाल कर रुपये खा गए सरपंच लोगों ने। अब तय जाग के थे सुनत का हमारी का कोई के नहीं करे। पंचायत में बोला था तो हमारी कोई शिकायत ही नहीं सुनी। ग्राम पंचायत से गणेश यादव घर तक रोड नहीं बन पाई है, मत बन पाई है। बनी है बस मुश्किल से 2 मीटर रोड बन पाई है, और उसके पैसे निकाल खा गई है सचिव सरपंच ने। और रात तक रोड नहीं बन पाई। यहाँ पर वो बच्चे जाते हैं स्कूल तो पापा मम्मी बोलते हैं कितना यहाँ पर गिर जाते हैं, वहाँ पे तो काम करो, फिर नहवा धोवा, फिर स्कूल फिर न गाओ। जी अपन नहीं जाने का नहीं बन पाई, पर सब कुछ आ गई तो और आज तक नहीं बन पाई। गिट्टी आ गई, रेता आ गई, वो कहाँ गई? कीचड़ मचो जी, लड़का पढ़ने नहीं जाते, निगाहों ने खप जाते हैं, कोई गिर जाता है, कोई उठ जाता है। हमने यही शिकायत किए हैं। ओड़ा छोड़ और भी आगे जाओगे तो इतना खबेगा, इतना कमर भर, ये तो बहुत कम है। अभी तक जो राशि आई, रोड तो बनी थोड़ी 2 मीटर की बस बना के रख दिए है। उसका जो भी किया हूँ पैसे निकलवा के खा लिए। अभी तक ये रोड बनाए नहीं। अभी ये दिख रहा है किचला पीछे, यहाँ पे बहुत मच्छर होती है, उससे आदमी बीमार हो रहा है, डेंगू हो रहा है। और हमने शिकायत भी की, 181 भी कॉल किए, घनसौर से लेके सिवनी तक, कलेक्टर के पास तक गए। अभी तक इसका कुछ कारण अभी निकला नहीं है, ना तो निर्माण कर रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोड बने, किचला ना हो, ताकि आदमी बीमार भी ना हो, लड़के बच्चे को आती जाती बने थोड़ा बहुत। यहाँ पे घूसखोरी की सेवा कुछ चल नहीं रहा है सरपंच, सचिव एवं उप सरपंच द्वारा। सर मैंने सिवनी से लगा के सारी जगह में, घनसौर वगैरह सब में लेटर भी पहुँचाए, आवेदन भी दिए, उसके बावजूद भी इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। सर बहुत सी समस्या, बच्चे लोग गिर जाते हैं स्कूल जाने के समय में, तो बच्चे लोग वापस लौट जाते हैं, एवं पूरे परिजन जो हैं रास्ते से गुजरते हैं तो परेशान होते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा उस पर लगभग 10 से 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, तो जिस पे 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं और अभी वर्तमान में वो दलदल में तब्दील है। उस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसको लेके ग्रामीणों ने मुझे भी कल ज्ञापन दिया हुआ है, माननीय कलेक्टर महोदय को भी दिया हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि ये मेरे पास है। उन्होंने मुझे भी नाम दर्ज 14 बिंदुओं में शिकायत किए हैं, जिसको लेके मैंने जनपद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निवेदन और निर्देशित दोनों किया है। आश्वासन शायद मिल गया था कि काम शुरू होगा, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ग्रामीणों ने ये पत्र और ज्ञापन सभी को दिया हुआ है। 3 साल पहले यदि स्वीकृत हुआ है और राशि निकल गई है तो रोड नहीं बना, रोड निर्माण नहीं हुआ। तो मैं इस संबंध में जनपद से एक टीम बनाऊंगा यार। यदि आपका बताया कि राशि स्वीकृति के बाद और राशि आहरण होने के बाद यदि रोड नहीं बना है तो इसमें मैं सीओ के साथ में एक दल बनवाऊंगा और इसकी जांच रिपोर्ट लूँगा, ताकि ये आम जनता की सुविधाओं प्रभावित न हो। विधानसभा के आदिवासी बहुल अंचल की जनपद पंचायत घनसौर के ग्राम पंचायत बरौदा माल पर खड़े हुए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दलदल मचा हुआ है, दरअसल ये दलदल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर लगभग 15 लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण कार्य होना था और ग्रामीणों की माने और पंचायत पोर्टल की माने तो 7 लाख रुपए की राशि लगभग यहाँ पर निकल चुकी है। उसका गमन हो चुका है, भ्रष्टाचार हो चुका है। लगातार ग्रामीण जिला स्तर से लेकर जन सुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ना ही तो प्रशासन जाग रहा है और ना ही तो नेता नगरी। हम आपको बता दें कि यह जनपद उपाध्यक्ष का गृह ग्राम भी कहलाता है, लेकिन उसके बाद इस गृह ग्राम में भ्रष्टाचार एक अलग लेवल पर है और यहाँ पर भ्रष्टाचार का पाठ एक अलग तरह से पढ़ा जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ग्रामीणों ने आवाज उठाई है कि बरौदा में सीसी रोड में भ्रष्टाचार के साथ साथ अन्य और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच की मांग लगातार कर रहा है। और कहीं ना कहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि शासन की जो योजना है, जिससे वो योजना उनको
उनको मिलनी चाहिए वो योजना का लाभ उनको मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मुद्दे पर जनता की आवाज किस स्तर पर अधिकारी सुनते हैं। घनसौर से अमित श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND 24। आपको बता दें, बरौदा गांव की तस्वीरें थी जहां पर सीसी रोड का निर्माण नहीं कराया गया। इसके लिए राशि भी जारी की गई थी, लेकिन केवल 1-2 मीटर ही रोड बनाई गई और उसके अलावा रोड कहाँ गई और पैसा कहाँ गया इसका कोई पता ही नहीं चला है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बरौदा, घनसौर के बरौदा का ये मामला बताया जा रहा है जहां सीसी रोड नहीं होने से ग्रामीण लगातार परेशान है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या जानकारी है इसको लेकर, ग्रामीणों का क्या कहना है और उसको लेकर जनप्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए पल्लवी, मैं दर्शकों को बता दूं, ये पूरा मामला सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा का है और ये लखनादौन विधानसभा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र कहलाती है और इसी के अंतर्गत घनसौर तहसील की ग्राम पंचायत बरौदा का ये नजारा है जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये जो दलदल नुमा दिख रहा है ये एक्चुअल में रोड थी और इस रोड पर सीसी रोड का निर्माण कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत के पास लगभग 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का स्पष्ट यहाँ कहना है कि सरपंच, सचिव और उप सरपंच की तिगड़ी ने इस रोड पर भारी भ्रष्टाचार किया। जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया और जब हम मौके पर जाके देखे तो ये बात बिल्कुल सत्य निकली कि इस पूरे रोड निर्माण में मात्र 2 से 3 मीटर की रोड बनाई गई और उसके बाद लगभग 7 लाख रुपए की राशि जो है हरण कर ली गई और हरण करने के बाद वहां पर जो मटेरियल डाला था वो सब निकल गया, उठ गया और उसके बाद वहां पर आज दिनांक तक रोड नहीं बन पाई। लगातार ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जिस तरह से आवेदन और निवेदन की बात करी जाए तो उन्होंने किया है, जनपद स्तर से लेकर जिला कलेक्टर तक शिकायत की गई, जांच की मांग की गई। इतना ही नहीं, जिला स्तर पर 181 पर भी शिकायत की गई। बीते समय में जांच जरूर हुई, जांच के नाम पर लिपापोती कर दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला इस ग्राम पंचायत में आता है। मैं पल्लवी दर्शकों को एक बात और बता दूं कि ये जो गाँव है बरौदा माल, ये जनपद पंचायत घनसौर के उपाध्यक्ष का गृह ग्राम कहलाता है और इस गृह ग्राम में इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आना और ग्रामीणों का आरोप लगाना अपने आप में एक नई बात निकल के आती है और राजनीतिक क्षेत्र पर सवाल निशान खड़े करती है। पल्लवी, बिल्कुल जितेंद्र, कहा जाए तो एक ग्राम को दूसरे ग्राम या जिले या शहर से जोड़ने के लिए मुख्य लाइफलाइन मानी जाती है सड़क, जो कि ग्रामीणों के लिए या शहरवासियों के लिए बहुत ही मेन चीज होती है। मूलभूत सुविधा की अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधा में प्रथम स्थान पर सड़क आती है, जो कि इस ग्राम में है ही नहीं, जिसके चलते बच्चों के भी स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे स्कूल जाते समय लगातार इस कीचड़ में, दलदल में गिर जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके कपड़े खराब हो जाते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण इस रास्ते पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनप्रतिनिधियों की ओर से इस मामले में कोई सुध नहीं ली जा रही। देखिए पल्लवी, अगर बात करें जाए मध्य प्रदेश शासन को लगातार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में हर एक सुविधा देने की बात की जा रही है और उस सुविधा के लिए मध्य प्रदेश शासन लगातार ग्राम पंचायत स्तर पर राशि भी पहुंचा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब सीसी रोड के लिए 15 लाख रुपए की राशि सैंक्शन होती है और 7 लाख रुपए निकल जाते, मात्र 2 से 3 मीटर रोड बनती है। उसके बाद जनपद स्तर के अगर हम SDO की बात करें, सब इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर की बात करें तो सिर्फ जो 15 लाख रुपए की राशि आई थी उस पर निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ और क्यों जो है इस पूरे मामले पर जो राशि निकाली गई उस पर अभी तक की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन जिस तरह से अगर बात करी जाए तो ग्रामीणों का स्पष्ट यहाँ पर कहना है कि लगातार जो है रोड की मांग को लेकर परेशान होते हैं। बच्चे स्कूल के लिए घर से जरूर निकलते हैं, लेकिन कीचड़ या दलदल में गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, तो फिर वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसी तरीके से वहां पे कुछ ग्रामीणों ने यही बताया, खेत जाने का मुख्य रास्ता भी वो कहलाता है। जब आगे और जाते हैं तो दलदल इतना हो जाता है, कमर से ज्यादा दलदल हो जाता है, लोग खेत भी नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन में उस रोड के ना होने से परेशानी तो है, लेकिन ग्राम पंचायत बरौदा में कि यहाँ पर जो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जो सरपंच है पिछले 20 साल से लगातार वही एक सरपंच हैं और वो लगातार यहाँ पर जो है निर्माण कार्य की बात करते हैं, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके से विरोध सामने नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से एक ही सरपंच और सचिव के होने पर और उस सरपंच के होने पर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार के ग्रामीणों ने आरोप लगाया, तो निश्चित रूप से अगर नियमानुसार और ईमानदारी से जांच की जाती तो और भी बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो सकते हैं। पल्लवी, बिल्कुल जितेंद्र, जिस प्रकार से आपने बताया कि 20 सालों से सरपंच इस गांव के सरपंच बने रहे हैं, जनता ने उन्हें
चुनकर सरपंच बनाया है इस गांव का, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरफ से जो बड़े भ्रष्टाचार किए जाते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं। वहीं लगातार देखा जाए जितेंद्र, तो ग्रामीणों की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंच, पंच और सचिव, सरपंच, उप सरपंच और सचिव पर, कि उन्होंने उनकी ओर से ये लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है, क्या तीनों की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? क्या कोई भी जवाब सामने नहीं आया है? देखिए पल्लवी, मैं दर्शकों को बता दूं कि लगातार IND24 की टीम सरपंच से और उप सरपंच से मिलने का प्रयास किया। लगातार उनके फोन आते रहे कि वो मिलते हैं, लेकिन उन्हें मिलना उचित नहीं समझा। हमने उनसे बताया भी कि जनता काफी परेशान है, उस संदर्भ में आपसे आपके वर्जन लेना है, आपकी राय जाननी है कि जिस तरह आपके ऊपर आरोप लगे उन आरोपों का के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मीडिया से IND24 की टीम से जो है तीनों बचते नजर आए हैं, और जब ये बच रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तभी तो सरपंच, उप सरपंच और सचिव जो है टीम से बचे और अपने बातों को जो है सामने नहीं रख पाया। लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने, अगर मैं दर्शकों को बता दूं पल्लवी की, एक अगर व्यक्ति आरोप लगाता है तो हम मान सकते थे कि आरोप है, लेकिन साक्ष्य को आज क्या, उसी तरीके से जब पूरी टीम वहां पे पहुंची देखा कि वाकई में वहां पे सीसी रोड नहीं बनी है। पंचायत दर्पण जो पोर्टल होता है, उस पोर्टल में राशि सीसी रोड के लिए आवंटित की गई थी, उसमें 7 लाख रुपए निकाले भी गए थे, लेकिन इसके बाद वो राशि कहाँ गई, क्या हल हुआ, ये अभी ना ही तो आम जनता को मालूम है और ना ही तो पोर्टल में दर्शाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इशारा जरूर किया जा रहा है, और जिस तरह ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में जांच की आवश्यकता जरूर है। पल्लवी, बिल्कुल जितेंद्र, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने CM हेल्पलाइन से लेकर कलेक्टर तक इस चीज की शिकायत की है। वहीं अगर SDM की बात करें तो उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि ग्रामीणों की ओर से उन्हें इस चीज की सूचना मिली है, बाकी उन्हें इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी कि इसके लिए राशि जारी की गई है या राशि का गबन किया गया है, और जिस सीसी रोड के निर्माण के लिए ये राशि जारी की गई थी वो सीसी रोड नहीं बनाई गई है, इस चीज की भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद ग्रामीणों का क्या कहना है? हाँ बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि जिस तरह से SDM से जब बात हुई तो SDM का ये कहना था कि यहाँ पर किसी प्रकार की रोड का हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा ये जानकारी आई है और बीते दिनों ग्रामीणों ने जनपद पंचायत में हंगामा किया था। उसके बाद जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ संजय जो कि ग्रामीण है बरौदा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बरौदा की इस वक्त जो हालत है, जहां पर पूरी जो सड़क के मार्ग है वो दलदल में तब्दील हो गए हैं, पूरे मार्गों पर कीचड़ है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? जी मैडम जी, छोटे छोटे बच्चे भाई बहन आते जाते हैं, एक ही रास्ता है, कुरमटेल से जो बरौदा का रास्ता है वो एक मुख्य रास्ता है, उसमें से इतनी कीचड़ कि वहाँ से जो स्कूल के बच्चे लोग हैं वो आते जाते हैं, आ जा नहीं सकते हैं। जैसे ही उसमें जाते तो पूरे कपड़े शायद पूरे छप जाते हैं, इस कारण बच्चे लोगों को स्कूल में आना जाना भी नहीं हो पा रहा है, और यहाँ से ग्रामीणों को आना जाना बहुत मुश्किल होता है। संजय, मैं जानना चाहूंगी कि क्या ग्रामीणों की ओर से सरपंच से इसके लिए जवाब मांगा गया है कि जब राशि इसके लिए जारी की गई है तो अब तक सीसी रोड का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? तो जनपद पंचायत एवं सिवनी तक कलेक्टर महोदय जी के यहाँ भी आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही? जी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई मैम हमारी। ग्रामीणों की ओर से जब कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया गया, उनको इसकी जानकारी दी गई, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई इस मामले को लेकर? आश्वासन दे दिया गया है कि जांच की जाएगी और उसके बाद जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके, और जो दोषी हैं कठोर कार्रवाई करके उनको निरस्त कर दिए जाएंगे पद से। बिल्कुल संजय, देखा जाए तो अब कलेक्टर की ओर से क्या कार्रवाई होती है इसको लेकर हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में सीसी रोड न होने के चलते ग्रामीणों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। बाकी के 8 महीने तो ठीक है, लेकिन बारिश के 4 महीने ग्रामीणों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे हो जाते हैं, जहां ग्रामीणों का आना जाना भी दुर्भर हो जाता है। किसान खेत तक नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, और कई बार इस कीचड़ भरे रास्ते के चलते कहीं ना कहीं हादसों में भी इजाफा हुआ है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि देखा आपने कि ग्रामीणों का कहना है कि लगातार उनकी ओर से जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा रही है, उनकी ओर से कलेक्टर को भी इस समस्या से अवगत कराया गया, समस्या के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद कलेक्टर का कहना है कि इस मामले को लेकर जानकारी उन्हें अभी मिली है और अब जल्द ही इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़ गए हैं, गजेंद्र शिवहरे। गजेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी कि बरौदा में जो समस्या लगातार बनी हुई है सड़क को लेकर, ग्रामीण जिसको चलते परेशान है,
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगातार आपकी ओर से शिकायत की गई है इस मामले को लेकर, कलेक्टर के सामने भी समस्या को रखा गया है। उनकी ओर से कितने समय का आश्वासन आपको दिया गया है कि कितनी समय सीमा के अंदर ये इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी? मैम उन्होंने समय तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने आश्वासन यह दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करके जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करके उनके पद से निरस्त किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला हुआ है। हम गजेंद्र, मैं पूछना चाहूंगी कि जब कलेक्टर ने आश्वासन दिया, क्या उसके बाद कोई टीम गठित की गई? क्या कलेक्टर की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई भी सरपंच, उप सरपंच या सचिव के पास पूछताछ के लिए आया? क्या कोई भी इस ग्राम में मौका का मुआयना करने के लिए आया था कि सड़क बनी है या नहीं बनी है? अभी तक कोई भी अधिकारी ग्राम पंचायत में नहीं आया था जांच के लिए। तो गजेंद्र, क्या ये कहा जा सकता है कि ग्रामीणों की ओर से शिकायत तो की गई और कलेक्टर की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन शायद ये मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया है? जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है मैम। जी, तो अब ग्रामीणों का क्या कहना है कि यदि उनकी ओर से जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें नहीं सुनी, इस समस्या का निवारण नहीं किया गया, तो ग्रामीणों की ओर से ऐसे क्या ठोस कदम है जो उठाए जाएंगे? ग्रामीणों की ओर से अगर कार्रवाई नहीं होती है और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी ग्रामवासी धरना बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे एवं कलेक्टर परिसर का घेराव करेंगे। जी गजेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि बताया जा रहा है कि 20 साल से जो सरपंच है वो इस ग्राम के सरपंच चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में जनता उन्हें चुनती है, तो क्या केवल अभी ही जो भ्रष्टाचार का मामला है वो सामने आया है या जब से ही सरपंच पद पर तैनात है तब से ही ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं? मैम जब से बने सरपंच इनकी 3-4 पंचवर्षीय हो गई, लेकिन वो इनका ऐसे ही है। वही गजेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष राजेंद्र नामदेव जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। जी, मैं जानना चाहूंगी कि घनसौर का ग्राम पंचायत बरौदा है जहां पर रोड की समस्या बनी हुई है, लगातार जो सड़क है वो बनी नहीं है, उसके लिए राशि जारी की गई थी लेकिन राशि का भी कोई पता नहीं चला है और सड़क भी दिखाई नहीं दे रही पूरे ग्राम पंचायत में। मैडम, चूंकि वो रोड पूर्व में स्वीकृत थी तो पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा वो 10 से 15 लाख के करीब रोड थी जिसपे 5 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई और उसपे कार्य नहीं किया गया है। ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार शिकायत की जा रही है अभी उसपे, तो माननीय कलेक्टर महोदय को भी शिकायत हुई है सभी को, तो अभी टीम गठित करके जांच करने के आश्वासन मिला है और कार्रवाई करने का आश्वासन मिला हुआ है। मेरे पास भी ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया हुआ था। जी राजेंद्र जी, लगातार ग्रामीणों की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी ओर से शिकायत की गई है, कई बार शिकायतें की गई है सीएम हेल्पलाइन से लेकर कलेक्टर तक, लेकिन क्या इतना समय लग रहा है एक सीसी रोड को लेकर कि उनकी समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, ना ही कोशिश की जा रही है, कोई भी जनप्रतिनिधि गांव तक नहीं पहुंचा है कि उनकी ओर से एक बार निरीक्षण कर लिया जाए? मैडम, उस मामले की जांच चल रही है। एक्चुअल में वो शोकाराधान मत से वो रोड बनी हुई थी और उस पर कुछ सरपंच लोगों ने कुछ उसको टेक्निकल मामला बना के उसको लोगों को मिसगाइड करने का काम किए, जिसके कारण से वो मामला जब भी उठता है तो उनकी ग्रामीणों की बात दबा दी जाती। तो इस बार समस्त ग्रामवासी कलेक्टर और जिला पंचायत CO सर के पास गए हुए थे, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया हुआ है और मुझे भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो मैंने भी माननीय कलेक्टर जी को पत्र लिखा है जो उस पे। बिल्कुल राजेंद्र जी, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें तीनों की मिलीभगत तो सामने आ रही है और राशि का आहरण भी किया गया है, तो क्या इसको लेकर तीनों से कोई भी जवाब तलब किया गया है? मैडम, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो तो जवाब देने में थोड़ा आगे पीछे होते हैं, आगे पीछे मतलब स्पष्ट जवाब नहीं देते, घुमा फिरा के जवाब देते हैं। चूंकि कहीं बोलते हैं कि पुराने कार्यकाल के सरपंच का था, जब प्रभार मिलता है तो उसमें सारी चीजें दी जाती हैं, परंतु अब वो सचिव के साथ मिलकर लोगों को हमेशा गुमराह करते हैं, तो अब उस पर उचित कार्रवाई के लिए जिला स्तर में चल रहा है प्रयास जो है। जी बिल्कुल, वही अब देखने वाली बात होगी राजेंद्र जी की प्रतिनिधियों की ओर से कार्रवाई का हवाला दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, देखना ये होगा कि कब तक इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद राजेंद्र जी।
वहीं हमारे साथ जितेंद्र संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि आपने देखा कि जनपद उपाध्यक्ष राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्रामीण जुड़े हुए थे। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान करने की कहा कि समस्या के समाधान की मांग की गई है और यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों की ओर से बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल पल्लवी जी, जिस तरह से आम जनता वहाँ की परेशान है रोड को लेकर और सीसी रोड नहीं बनी, निश्चित रूप से जब जांच नहीं होती है, मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आम जनता कुछ ना कुछ तो करेगी। लेकिन अभी मैं दर्शकों को और आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि अभी जो जानकारी निकल के आ रही है सामने कि जो बाकी के 10 लाख रुपए शेष थे, उस रोड की जो राशि थी 10 लाख रुपए जो उसमें बचे हुए थे, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो राशि से ग्राम पंचायत भवन की बाउंड्री वाल बना दी गई। मतलब बाउंड्री वाल बनाना जरूरी था लेकिन सीसी रोड बनाना जरूरी नहीं था। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे किस तरह से राशि को बंटाधार किया गया, भ्रष्टाचार करने के लिए इसे कहा जा सकता है कि पहले सीसी रोड बननी थी, सीसी रोड तो नहीं बनाया, उसके पहले 5 से 7 लाख रुपए राशि की निकाल ली गई और उसके बाद जब जनता की आवाज उठने लगी तो उस पैसे को किस तरह कन्वर्ट करके और जो है एक बाउंड्री वाल में सम्मिलित कर दिया गया। तो निश्चित रूप से अगर ये जांच का विषय है, बड़ी जांच का विषय है कि जिस तरह से बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य कर दिया जाता है, सीसी रोड नहीं बनाई जाती, तो मैं सिर्फ एक ही सवाल दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि रोड ज्यादा जरूरी थी कि वो ग्राम पंचायत की बाउंड्री वाल? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खाना पूर्ति जरूर की जा रही है, ग्रामीणों के साथ छलावा किया जा रहा है और ग्रामीणों के से जो है उनकी मुख्य धारा से जोड़ने वाली जो रोड है, सीसी रोड है, वो उनसे छीन ली गई। तो निश्चित रूप से ग्रामीण वहां के परेशान हैं और निश्चित रूप से इस पूरे मुद्दे पर गंभीर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात जिला कलेक्टर की, तो जिला कलेक्टर लगातार आश्वासन देती रहती है लेकिन आश्वासन पर किसी तरीके की कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। ये पल्लवी। बिल्कुल जितेंद्र, जिस प्रकार से आपने बताया कि सड़क के लिए राशि को स्वीकृत करवाया गया था, राशि भी स्वीकृत हुई और उसको लेकर ग्राम पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल बनवा ली गई, ये तो कहीं ना कहीं एक मनमाना रवैया ग्राम पंचायत सचिव की ओर से, सरपंच की ओर से सामने आ रहा है। तो इसको लेकर क्या कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे सवाल नहीं कर रहा है? क्या उनके इस मनमाने रवैये पर किसी भी प्रकार की रोक लगाना संभव नहीं हो पा रहा है किसी भी जनप्रतिनिधि से? देखिए पल्लवी, क्योंकि ये मुद्दा जस्ट अभी सामने निकल के आया है, सूत्र ने ये जानकारी दी है, क्योंकि दर्पण पोर्टल पर ये अभी अपलोड किया गया, तो निश्चित रूप से जैसे IND24 की टीम वहां पहुंची थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका यही उद्देश्य माना जा सकता है कि अब वो रोड जो है जो जिसका पैसा निकला था, जो राशि हरण की गई थी और उसके बाद जो राशि शेष थी वो जांच में आती तो उसको जो है बाउंड्री वाल में सम्मिलित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और उप सरपंच अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी तिगड़ी जो है विचार विमर्श कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको रोकना चाहूंगी, जनपद पंचायत सीईओ शीतल ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीतल जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी शीतल जी, मैं जानना चाहूंगी कि घनसौर ग्राम पंचायत बरौदा का ये मामला है जहां पर सीसी सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, राशि भी स्वीकृत हुई है, लेकिन सड़क इस दौरान ग्राम पंचायत में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप इस मामले से अवगत हैं? जी शीतल जी। फिलहाल शीतल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। जितेंद्र जी, मैं पूछना चाहूंगी, मेरा सवाल ये था कि आपने जिस प्रकार से बताया कि ग्राम पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल बना ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें भी सामने आ रहा है, क्योंकि 10 लाख रुपए की से मात्र बाउंड्री वॉल निर्माण, ये तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। आप बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि जिस तरह से जरूरी रोड बनाना था और सीसी रोड को नहीं बना। बिल्कुल जितेंद्र, अब इतनी बड़ी राशि का गबन हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, लेकिन लगातार जनप्रतिनिधियों की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया जाता है कार्रवाई का। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक अब ये कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद जितेंद्र। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND24। नमस्कार।